प्रेम वो मैंने टिफिन रख दिया, तुम खाना खा लेना, मैं घर जा रही हूँ। अरे एक मिनट, यहाँ पे मैंने अभी नोटों की 15 गड्डियां रखी थी, इसमें तो काफी सारी गड्डियां कम है। तो मुझे क्या पता, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? मैंने कोई पैसे नहीं उठाए हैं, और अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे ना तो मैं तुमसे मांग सकती हूँ, समझे तुम? अरे मेघा, वो पूरे 4 लाख रुपए थे, पैसे कहाँ गए? तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं आया। तुम मतलब कहने के चाहते हो कि मैंने चोरी करी है? देखो प्रेम, बहुत हो गया तुम्हारा, इस तरीके का गंदा इल्जाम मत लगाओ और ऑफिस में तमाशा मत करो। तुम्हारी ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने चुराए होंगे, मैंने नहीं चुराए हैं। अरे मेघा, ये कोई फाइल नहीं है जो कोई भी ऐसे ही लेके चला जाएगा। अगर यहाँ से कोई पैसे लेता तो मैं तो देखता, और तुम तो यहीं खड़ी थी, तुमने क्यों नहीं देखा फिर कौन आया था? मेरी मती मारी गई थी कि ना मैं यहाँ पर तुम्हें खाना देने आ गई, और मुझे क्या मालूम था कि मेरे पति परमेश्वर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। तुम्हारा ना बहुत हो चुका है, हमेशा इल्जाम लगाते रहते हो तुम पैसों चोरी का मेरे ऊपर। पर अब मैं तुम्हारे संग एक पल नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर, जा रही हूँ मैं। मेघा मेरी बात सुनो। रुक जाइए सर, आपके पैसे ना मैडम के पास हैं। क्या बकवास कर जा रहा है तू? यहाँ पर ना 2 कौड़ी का एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपनी औकात में रह, समझा? और तू हमारी बातें सुन रहा था, चुप कर। मेघा रुको। रुको प्रेम, तुम, इसका मतलब इसी ने पैसे चुराए हैं। कितनी हिम्मत कि ये हमारी बातें सुनेगा यहाँ पर खड़ा होके। मैडम, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे अपना काम करने दीजिए। आपने पैसे चुराए हैं, आप पैसे वापस करिए सर के। अच्छा, तू अब मेरी तलाशी करेगा और तू बताएगा कि मैंने पैसे चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं। सुन, क्यों से ना निकल अभी की अभी। मेघा एक मिनट, तुमने इतनी गर्मी में ये जैकेट क्यों पहन रखी है? क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे वायरल हो रखा है। मैं ही पागल थी तो मैं यहाँ पर टिफिन लेके आई तुम्हारे लिए। देखो मेघा, वो पूरे 4 लाख रुपए ऐसे ही नहीं कोई उठा के लेके जाएगा, और ये तो आया भी नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो इसने पैसे उठाए हैं? तो ये कैसे कह सकता कि मैंने पैसे चुराए हैं? एक मिनट रुको, तुम्हारा हाथ इतना अजीब सा क्यों है? क्योंकि मैं ग्लव्स पहन के आई हूँ, मेरे उस हाथ में चोट लग गई थी। सर मैं बताता हूँ, क्योंकि ये नकली हाथ है इसलिए आपको अजीब लग रहा है। और जब मैडम ये काम कर रही थी ना, मैंने वीडियो भी बना ली थी। ये देखिए सर, मैडम नहीं चुराए पैसे। अरे ये मैडम क्या कर रही है? सर के पैसे चुरा रही हैं, वो भी इस तरीके से। जल्दी से इनकी वीडियो बना लेता हूँ और सर को दिखाऊंगा। दिखाऊंगा सर को। अरे मेघा, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम पैसे उठा के अपनी जैकेट में भर रही थी, तो तीसरे हाथ से, मतलब ये नकली हाथ है। चुपचाप मेरे पैसे निकालो। नहीं, असली हाथ है वो, मेरी चोट लग गई है हाथ में। देखो मेघा, मैंने पूरी वीडियो देखी है, अब ये नाटक मत करो, चुपचाप पैसे निकाल के दे दो मुझे। तुम्हें पता नहीं है इतने जरूरी काम के ये पैसे हैं, हमारी कंपनी भी बंद हो सकती है और मैं रोड पे आ जाऊंगा। ये क्या है, ये क्या है ये सब? फिर मजबूरी है ये सब। मैं यहाँ पर ना टिफिन लेने नहीं आई थी, मैं यहाँ से ना पैसे लेने आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सारा कैश ना अपने ऑफिस में रखते हो। हर एक जरूरत पड़ रही थी मुझे पैसों की, और तुम्हारे सामने ना मैं पैसों के लिए हाथ फैला के थक चुकी हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, तुमने मेरी जॉब भी छुड़वा दी ये बोलकर, क्योंकि शादी के बाद में लड़की का फर्ज उसका घर संभालना होता है। पैसों की नीड कहाँ से पूरी करे वो? तुमसे भीख मांगनी पड़ती है मुझे, और तुम हर चीज का एक हिसाब लेके रखते हो कि ये पैसा यहाँ क्यों खर्च हो गया, ये क्यों हो गया, वो हो गया। तब मैंने सोचा कि आज मैं ऑफिस जाती हूँ और जाके ना वहां से पैसे चोरी करूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेघा, तुम्हारे खर्चे ही इतने हैं, तुम कितना सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देती हो, तो मैं तुमसे हिसाब भी नहीं लूं क्या? किस बात का हिसाब? कौन अपनी पत्नी से हिसाब लेता है? अच्छा, तो मैं सीधा के पैसे उड़ाते रहोगी, अच्छे अच्छे क्लबों में जाती हो, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, और तुम इतना सारा पैसा खर्च करती हो, उसके बाद मैं हिसाब भी नहीं लूं? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये सब तुम किसके लिए कमा रहे हो? हाँ, चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा, किसी और के ऊपर उड़ाते हो ना सारे पैसे, इसलिए आप तुम मुझसे एक एक चीज का हिसाब मांगते रहते हो। मेघा, ये बकवास करना बंद करो, ये फालतू की बातों में मुझे मत फंसाओ कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा टाइम ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस से जाने के बाद सीधा घर जाता हूँ।
मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ऑफिस में चोरी किया। चोरी के केस में तुम्हें अंदर करवाऊंगा। वो तो अच्छा है सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब देखा था, वो मेरा वफादार है, उसने सारी चीजें आके मुझे बता दी। अगर कोई ऑफिस का एम्प्लॉय देखता ना तो मेरी इज्जत क्या रहती कि तुम मेरी वाइफ होके मेरे ही ऑफिस में चोरी कर रही हो। मैं ना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। प्रेम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो? ये हमारा शांत रहो तुम। सर ओवरऑल सेंस में जल्दी से आ जाइए। सर यहाँ पर मेरी वाइफ ही मेरा कैश चुरा रही थी। जी सर जल्दी आइए, थैंक यू। अभी पुलिस आती है, तुझे इसकी सजा मिलेगी जो तूने किया है। मैंने बस गलती से ये सब कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पुलिस को फोन मत करो, ये हमारे घर का क्या होगा? घर कौन संभालेगा? मेरा घर की टेंशन तुम मत लो। अरे घर की सोचती तो तुम ये सब नहीं करती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लो पुलिस भी आ गई। जी सर, आपने मुझे कॉल किया था। जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर ये मेरी वाइफ है और यहाँ पर मैं बैठ के अपना कैश काउंट कर रहा था। इतने में इसने ना पैसे चुरा के जैकेट में भर लिए थे। सर मैं इसे इसकी सजा दिलवाना चाहता हूँ, इसे ना आप लेके जाइए। ठीक है, आप लोग काम करिए, आप दोनों थाने चलिए। जी मेघा चलो चुपचाप।